जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोल्ड लोन का नियम कैसे बदलने जा रहा है, गोल्ड लोन के नियम में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है और नए साल में गोल्ड लोन के नियम में बदलाव की पूरी संभावना है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों ही अगले साल से गोल्ड लोन के नियम को बदलने के पक्ष में है। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियम को बदलने के लिए अपना एक मसौदा जारी किया था और लोगों से उस पर कमेंट मांगा था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त मंत्रालय के जो वित्तीय सेवा विभाग है, उन्होंने भी अपना कमेंट दिया है गोल्ड लोन के मसौदे पे, नियम पे। और वित्त मंत्रालय का मानना है कि गोल्ड लोन का जो भी नया नियम बने उसमें ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खास करके जो छोटे टिकट्स के, मतलब जो कम 2 लाख 3 लाख रुपए जो गोल्ड लोन के लिए बदले लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो और वित्त मंत्रालय का यह भी सुझाव है कि अगले साल 1 जनवरी से गोल्ड लोन के नियम को बदलने की शुरुआत कर देनी चाहिए और इसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। अभी जो गोल्ड लोन लोग लेते हैं उसमें कई बार वित्तीय संस्थान जो है, छोटे छोटे वित्तीय संस्थान भी गोल्ड लोन देने का काम करते हैं और वो ग्राहकों को कई बार भ्रमित भी करते हैं, अपने प्रचार से भ्रमित करते हैं, झूठा आश्वासन दे देते हैं। कई बार उनका ग्राहक के सोना जो है, गोल्ड है, उनकी चोरी हो जाती है और उन्हें कह दिया जाता है कि उनका सोना चोरी हो गया। तो इस प्रकार से जो है ग्राहकों के साथ कई धोखेबाजी हो जाती है, कई फ्रॉड हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को जो है, हम नए नियम जो आने जा रहा है, नया नियम जो गोल्ड लोन का आ रहा है, उसमें ये सब खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से गोल्ड लोन का नया नियम लागू हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि नए गोल्ड लोन के तहत जो है, अब 1 किलो ज्वेलरी, मैक्सिमम अधिकतम 1 किलो सोने की ज्वेलरी पर ही आप लोन ले सकेंगे। चांदी के लिए भी यही नियम होगा, मतलब 1 किलो चांदी की ज्वेलरी पे ही गोल्ड लोन ले सकेंगे। अगर आप गोल्ड सोने का अगर आपके पास सिक्का है और आप उसके बदले लोन लेना चाहते हैं तो सभी सिक्कों पे आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने वह सिक्का बैंक से खरीदा है, अधिकृत बैंक से वह सिक्का खरीदा गया है, तभी उस पर गोल्ड लोन मिलेगा। और अधिकतम जो है 50 ग्राम के भार वाले सिक्के पर ही गोल्ड लोन दिया जाएगा। मतलब अगर आप किसी अन्य जगहों से आपने सोने का सिक्का खरीदा है तो उस पर आप गोल्ड लोन नहीं ले सकेंगे। सिर्फ बैंक से खरीदा गया सोने का सिक्का ही गोल्ड लोन के काम आएगा। तो एक ये महत्वपूर्ण बात इसमें जो है नए नियम में जोड़ा जा रहा है। और 50 ग्राम मैक्सिमम उसका भार होना चाहिए। चांदी के सिक्के में ये मैक्सिमम 500 ग्राम होना चाहिए, लेकिन चांदी के सिक्के भी जो है वो बैंकों से खरीदे गए सिक्के होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि बगैर हॉलमार्क और बगैर जो अधिकृत डीलर हैं और उनसे अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो फिर आपको गोल्ड लोन उस पर नहीं मिलेगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ने कहा है कि आप जो वित्तीय संस्थान है जो गोल्ड लोन देने का काम करते हैं, उनको कहा है कि आप अपना भ्रामक प्रचार मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। उसके अलावा अगर कोई ग्राहक अपना लोन चुका देता है तो उसको 7 दिनों के अंदर जो बैंक है उसको उसका पूरा गोल्ड लौटाना होगा। अगर वह गोल्ड नहीं लौटा पाता है 7 दिनों के अंदर तो प्रतिदिन 5,000 रुपया ग्राहक को जुर्माना के तौर पे देना होगा। मतलब अगर आप कोई आदमी गोल्ड लोन लेता है और वो गोल्ड लोन पूरा चुका देता है, उसके बाद भी ये 7 दिनों के अंदर वित्तीय संस्थान या बैंक जिनसे आपने गोल्ड लोन लिया है, अगर वो आपका जेवर नहीं लौटाते हैं, आपका सोना नहीं लौटाते हैं, रिफंड नहीं करते हैं, तो वो प्रतिदिन 5,000 रुपया आपको जुर्माने के तौर पर देंगे। यह नियम भी बनने जा रहा है। उसके अलावा जब गोल्ड लोन लोग लेने जाते हैं तो कई बार उसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं। उनसे जो साइन करवाया जाता है गोल्ड लोन लेते समय, जो कागज़ पे आवेदन पर, तो वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं कंडीशंस को कि क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को अब जो है, जो अनपढ़ लोग हैं या मान लीजिए कोई आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है और सारी बातें अंग्रेजी में लिखी हुई है, तो जो इस गोल्ड लोन देने वाले के जो कर्मचारी हैं
उनकी ये ड्यूटी होगी कि उनको आसान भाषा में, उनकी ही भाषा में सरल तरीके से सारे नियम शर्त को समझाए कि भाई आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो ये शर्त है और ये सब चीजें लागू होंगी, आप जो है इससे सहमत है तो गोल्ड लोन लीजिए। अगर ऐसा उसने नहीं किया है तो वित्तीय संस्थान पे, बैंक पे पेनल्टी का चार्ज, शुल्क लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसको अधिक पारदर्शी बनाना है। और दूसरी बात है कि उस जो गोल्ड लोन लेने वाला है उसकी ही भाषा में उसको सारी बातें बतानी है। ये नहीं कि अब कर्मचारी हिंदी जानने वाले को अंग्रेजी में बता रहा है, अंग्रेजी जानने वाले को हिंदी में बता रहा है। अगर कोई तेलुगु जान रहा है और तो उसको तेलुगु भाषा में उसकी गोल्ड लोन के बारे में बताना होगा कि भाई क्या क्या कंडीशंस है और क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। तो ये गोल्ड लोन में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और चूंकि इंडिया में अभी गोल्ड लोन काफी चलन में है, चलन इसमें इसलिए है कि सोना जो है वो काफी आसानी से हर आदमी के पास होता है। भारत जो है विश्व में सोने की खपत करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और लगभग 750 से लेकर 800 टन के बीच हम सालाना सोने की खपत करते हैं। भारत में ज्वेलरी जो है वो काफी डिमांड होती है, हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं, लेकिन घरेलू खपत भी हमारी बहुत है। चीन सबसे ज्यादा सोने की खपत करता है। तो ये जो सोना जो है उसके प्रति लोगों में ललक भी है और सोना विपत्ति में काम आने वाला जो है वो वस्तु मानी जाती है। तो इसलिए जो है गोल्ड लोन काफी तेजी से इन दिनों बढ़ा है। तो इसलिए सरकार इस नियम को बदलना चाहती है और चाहती है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता आए सोना गोल्ड लोन के नियम में और लोगों को जो परेशानी होती है वो परेशानी भी नहीं हो। तो डीएफएस ने यह भी कहा है कि जो कम पैसे वाले 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख रुपए जो गोल्ड लोन के बदले लेते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। मतलब जो भी नियम बनेगा वो नियम ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जो स्मॉल टिकट साइज के जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो और उनको आसानी से मिले और उनका सोना भी वापस आ जाए। तो ये जो है अब अगले साल लागू होने की बात की जा रही है। और लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि अगर आपने अपना लोन चुकता कर दिया है, गोल्ड लोन लिया और आपने लोन चुकता कर दिया है, तो आप हर हाल में सोना बैंक से या वित्तीय संस्थान जिनसे आपने गोल्ड लोन लिया है उनसे अपना सोना जेवर जो भी आपने रखा है गिरवी के तौर पे उसको वापस ले लीजिए। अगर आप 2 साल तक ऐसा नहीं करते हैं तो उसका माना जाएगा कि इसका कोई दावेदार नहीं है और फिर बैंक और वित्तीय संस्थान जो है उसकी नीलामी के लिए उसका छूट होगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपने अपना लोन चुकता कर दिया है तो आप जो है जल्द से जल्द उसको ले ले, अपने सोने को वापस ले ले। तो नहीं तो वो फिर 2 साल अगर कभी देरी से। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर लेकिन इस 2 साल के अंदर जो है उस वित्तीय संस्थान को आपको फोन करना पड़ेगा, बैंक को आपको फोन करके बताना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने सोना गोल्ड लोन लिया है, उसकी डेथ हो जाती है लेकिन वो भुगतान कर चुका है, तो उसके जो बच्चे हैं उनको बताना है। ये ड्यूटी जो है वो एनबीएफसी की या बैंक की या वित्तीय संस्थान जो गोल्ड लोन देते हैं उनकी होगी और इसके लिए ये उनकी जिम्मेदारी होगी। उनको बताना होगा कि उस भुगतान के बाद अगर कोई गोल्ड लेने नहीं आया है तो उन्होंने क्या किया उसके बदले में। उनको फोन किया, उनके बच्चों को फोन किया, उनके जो भी लीगल वारिस हैं उनको फोन किया। तो ये चीजें जो है नियम में काफी बदलाव लाया जा रहा है। अभी दूसरी बात, एक चीज और, पहले अभी तक क्या होता था, कई बार आदमी गोल्ड लोन लेता था, छोटी छोटी कंपनियां गोल्ड लोन देने का काम करने लगी है। अब गोल्ड लोन आप लिए और उसके बाद कंपनी बोलती है कि सोने चोरी हो गई जी। अब चोरी हो गई, अब आप क्या करेंगे? आप उससे मुकदमा लड़िए या जो भी कीजिए। तो ऐसे में जो है अगर चोरी हो जाती है, अगर कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है, आपका जो गोल्ड था वो चोरी हो गई है, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी की, बैंक की, एनबीएफसी की जिम्मेदारी होगी यह बताना कि कैसे वो चुकाएगा आपके सोने को और कब तक चुकाएगा। मतलब एक निश्चित लिखित में सब कुछ उनको देना पड़ेगा। अब तो इसलिए अब जो है इस प्रावधान को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि ग्राहकों से कोई ठगी नहीं हो सके। सरकार की यही मंशा है कि लोग गोल्ड लोन का इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें पारदर्शिता लाई जाए और ग्राहकों को जो अभी तक गोल्ड लोन के नाम पे कई बार धोखेबाजी होती थी, इन सब से बचाया जाए। और अगले साल 1 जनवरी से पूरी उम्मीद है, चूंकि डीएफएस ने जो है वित्त मंत्रालय की ने सिफारिश की है कि अगले साल 1 जनवरी से गोल्ड लोन के जो नए नियम है उनको लागू कर दिया जाए। नमस्कार।